ॐ गं गणपतये नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवं द्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर्णम् पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तेः सततं भजेऽहम्। चंद्र चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम हरे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय श्री चंद्र हरे। भक्तवांछा कल्पतरु अखिल रसाम्र सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी की परम कृपा कटाक्ष से आचार्य श्री चंद्र जी के ही 518वें जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब दिव्य महापुरुषों की इस पावन भूमि में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, आप सब हर्ष में हैं, आनंद में हैं कि आज हम आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी का 518वां प्राकट्य दिवस संपन्न कर रहे हैं। आचार्य श्री चंद्र जी ने 149 वर्ष तक अपने देश में काम किया और आचार्य श्री चंद्र जी ने अद्भुत अद्भुत कार्य किए, जैसा कि महापुरुषों ने इस मंच से आपको बतलाया। आडंबर को, पाखंड को, कदाचार को, दुराचार को इन महापुरुषों ने बिल्कुल जड़ से मिटाया और मिटाने का सतत प्रयास किया। मैं आप एक बात बताना चाहता हूं आप सबको कि जैसे मैं कपड़े पहने आपके सामने बैठा हुआ हूं, मेरा जैसा आप रूप देख रहे हैं, इसको संत स्वरूप कहा जाता है। और यूनिफॉर्म का प्रभाव सबके मन पर पड़ता है। पुलिस वाले भाई को जब हम देखते हैं, उसकी वर्दी में देखते हैं, तो हम सोचते हैं ये पुलिस का व्यक्ति है, तो उसकी यूनिफॉर्म का प्रभाव हम पर पड़ता है। और वही व्यक्ति अगर सिविल ड्रेस में आ जाता है तो हम प्रभावहीन होते हैं और उसका प्रभाव हम पर कोई नहीं पड़ता। फौज का व्यक्ति कोई अपनी ड्रेस में जब आपके सामने आता है तो आप सोचते हैं ये फौज का व्यक्ति है और उसकी यूनिफॉर्म का प्रभाव आप पर पड़ता है। यानी लिबास का, ड्रेस का प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ता है। स्कूल में जब हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो प्रत्येक स्कूल की अपनी बच्चों की यूनिफॉर्म होती है और उस यूनिफॉर्म में जब हम बच्चों को भेजते हैं तो बच्चे भी अच्छे लगते हैं, अनुशासित लगते हैं और लगता है कि ये इस स्कूल, अमुक स्कूल का बालक है। और मान लीजिए वो बच्चा यूनिफॉर्म न पहने तो दूसरे लोग भी नहीं पहचानते और ये भी नहीं जानते, न मालूम किस स्कूल का बच्चा है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं आपके सामने कि लिबास का, पहनाव का, वर्दी का, यूनिफॉर्म का प्रभाव हमारे मानस पटल पर पड़ता है। लेकिन जब इस प्रकार की यूनिफॉर्म, जैसे पुलिस वाला अगर पुलिस की वर्दी पहनकर अगर फिर वो कोई अनुचित कार्य करता है तो उसका विभाग उसे सस्पेंड कर देता है।
अथवा उसे दंडित करता है और कोई न कोई उसके प्रति प्रावधान अपना रखता है, जिससे उसे लगता है कि मैंने इस वर्दी को पहनकर कोई अनुचित कार्य किया है। ऐसे ही समाज में साधु रूप आपका प्रचारित है पूरे भारतवर्ष में। इस प्रकार की वर्दी पहनकर व्यक्ति कहीं भी मिल जाए, बस स्टैंड पर मिल जाए, सब्जी मंडी में मिल जाए, कोर्ट में मिल जाए, एयरपोर्ट पर मिल जाए, बाजार में मिल जाए, जंगल में मिल जाए, तो भारत का व्यक्ति उसके मन में श्रद्धा होती है। वो कोई न कोई कहेगा बाबा सीताराम, बाबा राधे श्याम, बाबा ओम नमः शिवाय, बाबा कहेगा नमो नारायण। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में संतों का प्रचार करना नहीं पड़ता, संतों का यहाँ प्रचार है और हर धर्म का व्यक्ति ये जानता है कि ये साधु है। एक बार मैं हरिद्वार के पास में आप जाते हैं तो वहां पर वो एक मुसलमान भाइयों का शहर आता है, जिसे शायद मंगलौर बोलते हैं। वहां पर तो जब हमारे हरिद्वार के आश्रम का निर्माण हुआ तो उनका ठेका एक मुसलमान हमारे भाई थे, ठेकेदार थे, उनको दिया गया। तो उनके लड़के का जब विवाह हुआ तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से हमको कहा कि महाराज आप एक बार हमारे घर आओ। अब तो वो हज करके आ गए हैं, उन्हें हाजी जी कह दो, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं मुसलमान, पर उन्होंने हमारे आश्रम का निर्माण कार्य किया बड़ी श्रद्धा से, और आज भी उतनी श्रद्धा रखते हैं जितनी पहले रखते थे। तो हम लोग 4-5 महात्मा यहाँ से वहां पर जब गए तो मुस्लिम बस्ती में जब हमारा प्रवेश हुआ तो हम सब लोग महात्मा थे, तो हम तो गाड़ी में बैठे हुए थे, पर उन मुसलमान भाइयों के जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे इधर उधर, और जब हम लोगों को उन्होंने देखा तो उनकी आपसी चर्चा क्या हुई, अरे भाई देखो ठेकेदार के यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े फकीर आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े बड़े फकीर आए। उन्होंने देखा हम लोग को। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम साधुओं को देखकर उनके मन में भी, वो भी जानते हैं ये फकीर हैं, ये साधु। उर्दू में साधु को फकीर कहते हैं, ये भी साधु। हमारे हिंदुस्तान में ईसाई भाई भी अगर हमें देखेगा तो कहेंगे ये महात्मा है, सेंट हैं, साधु। हमारे हिंदुस्तान में ऐसी श्रद्धा है, अगर साधु मुसलमान के घर भी मांगने चला जाए तो वो भी लोग भिक्षा दे देते हैं। कश्मीर श्रीनगर में आप जाइए, ऐसा होता है। ईसाई भाई भी संतों की श्रद्धा से सेवा करते हैं, आइए बाबा जी पानी पीजिए, बैठिए। भारतवर्ष में चाहे वो मुस्लिम फकीर हो, चाहे हिंदू फकीर हो, चाहे ईसाई फकीर हो, हमारे यहाँ सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन जब इस वेश में किसी प्रकार का पाखंड आने लगता है, कदाचार आने लगता है, कोई अनुचित उस प्रकार में व्यवहार की सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं, तो लोग, समाज हमारा उससे कलंकित होने लगता है, आतंकित होने लगता है, और समाज का उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आचार्य श्रीचंद जी के काल में जो ऐसे ऐसे लोग थे, ऊपर से उनका सुंदर स्वरूप था, साधु का स्वरूप था, फकीरों का स्वरूप था, लेकिन वो आडंबर करने वाले थे, पाखंड करने वाले थे, समाज को गलत रास्ते पर ले जाने वाले लोग थे। आचार्य श्रीचंद जी को जब इस प्रकार से ज्ञान समझ होती थी तब वो आचार्य श्रीचंद जी वहां पर जाते थे और उसके आडंबर को उसको दूर करते थे और उसको सद उपदेश दे करके सद मार्ग पर उसे लाते थे।